आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन पॉइंट्स की बात करूं तो देखें 2 पॉइंट्स मैंने इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में मेंशन कर रखे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी मोड होता है वो प्राइवेट होता है। मैंने ये समझाया था आपको कि जब हम मतलब पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेटली इनहेरिट होता है जब हम कोई कीवर्ड मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट मेंबर्स अगर किसी भी क्लास में एग्जिस्ट करते हैं तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, इनहेरिट नहीं हो सकते, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक मेंबर्स इनहेरिट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, हालांकि प्रोटेक्टेड हमने देखा नहीं है, बट प्रोटेक्टेड भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्राइवेट मेंबर्स कभी भी किसी दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, वो विद इन अ क्लास ही क्या हो सकते हैं, एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो अगर हम आगे कंटिन्यू करें, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। लास्ट हम विजिबिलिटी मोड को डिस्कस कर रहे थे, पब्लिक विजिबिलिटी मोड हमने लास्ट देखा था, ठीक है। और इसके अलावा एक हमने प्राइवेट और पब्लिक कंसेप्ट का एक विजिबिलिटी मोड जो सिंपली टॉपिक है उसका एक कॉम्बिनेशन का एक प्रोग्राम भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है, वो है प्रोटेक्टेड। एक प्रोग्राम और भी है जहां पर डिफरेंट विजिबिलिटी मोड का वापस से कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन उसको कंटिन्यू करने से पहले हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर और प्रोटेक्टेड सिंपली विजिबिलिटी मोड, ये दोनों कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, समझने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये सिंपल कंसेप्ट। अब देखें, अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की, तो सिंपली इस कंसेप्ट का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने, जस्ट वेट अ मिनट, देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट की है पर्सन नाम से, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिंपली डेटा मेंबर्स हैं। देखिए मैंने यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में यहाँ पर सिंपली एक नेम डेटा मेंबर बनाया है, नेम जो कि कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर की एरे। ऐसे ही मैंने एक एज नाम से भी क्या किया है, एक डेटा मेंबर क्रिएट किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है वो इस केस में क्या है, प्रोटेक्टेड। तो इसका सिंपल सा क्या मीनिंग बनेगा वो यहाँ पर मैंने इस लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है कि जब भी हम किसी भी क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्रिएट करते हैं तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स सेम क्लास में तो एक्सेसिबल है ही, ठीक है। और इसके अलावा जो पर्टिकुलर, जैसे ये पर्सन क्लास में मैंने प्रोटेक्टेड मेंबर क्रिएट किया है, तो ये एज डेटा मेंबर इस क्लास में तो डेफिनेटली एक्सेसिबल है, बट इसकी जो चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे उसमें भी ये डेटा मेंबर क्या होगा, एक्सेसिबल होगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो प्राइवेट मेंबर से एक लेवल अपर की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास में कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर होता है, प्रोटेक्टेड। इसका स्कोप थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ विद इन अ क्लास होता है कि हम इस तरह जो हमने प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में मेंबर्स को या मेथड्स को डिक्लेयर किया है वो सिर्फ उसी क्लास तक क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, उसके बाहर हम यूज नहीं कर सकते। जबकि प्रोटेक्टेड मेंबर को हम इस क्लास की चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, आगे प्रोसीड करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं पब्लिक स्कोप की, ठीक है, तो पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है, मैंने उस पर्टिकुलर स्पेसिफायर को यूज करके दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं, दो मेंबर फंक्शंस क्रिएट किए हैं, एक्सेप्ट डेटा और डिस्प्ले डेटा, ठीक है। ये सिंपली क्या कर रहा है, नेम को डिस्प्ले करवा रहा है और यहाँ पर एज, सॉरी, नेम का इनपुट लिया जा रहा है और एज का इनपुट लिया जा रहा है, और डिस्प्ले में मैंने सिर्फ नेम को डिस्प्ले करवाया है। हम चाहे तो यहाँ पर एज को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर एज को डिस्प्ले नहीं करवाया है। आगे प्रोसीड करते हैं। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूं इनहेरिटेंस की, तो देखिए इनहेरिटेंस का मैंने यहाँ पे सिंगल लेवल जो इनहेरिटेंस है उसको कंसेप्ट को यूज किया है। तो आप देखिए पर्सन यहाँ पर पेरेंट क्लास है और एम्प्लॉय चाइल्ड क्लास है। कैसे पता चला,
ये देखें इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि पर्सन यहाँ पे पेरेंट क्लास है और जो चाइल्ड है वो क्या है, एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, प्लस आप देखें पर्सन क्लास को जो मैंने इनहेरिट किया है वो कौन से विजिबिलिटी मोड के थ्रू किया है, पेरेंट क्लास के जस्ट पहले जो हम कीवर्ड मेंशन कर रहे हैं, ये पब्लिक कीवर्ड यहाँ पर सिंपली कहलाएगा विजिबिलिटी मोड। तो ये विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर यानी कि पर्सन क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं वो हम चाइल्ड में भी एक्सेस कर सकते हैं और मेन में भी एक्सेस कर सकते हैं। प्लस इस पर्टिकुलर पर्सन क्लास के जितने भी प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो हम चाइल्ड में तो एक्सेस कर सकते हैं यानी कि एम्प्लॉय क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कहाँ नहीं यूज कर सकते, हम मेन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस अगर मैं प्राइवेट मेंबर्स की बात करूं, ठीक है, जब हम पब्लिक कीवर्ड यूज करें, पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज करें, विजिबिलिटी मोड कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, चाहे हम एक और जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने दो कंसेप्ट विजिबिलिटी मोड के डिस्कस किए हैं, तो दोनों केसेस में प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में जो मेंबर्स हमने डिफाइन किए हैं उनको हम कभी भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये तो कभी भी एक्सेस होंगे ही नहीं, तो हम हमेशा आगे जब भी बात करेंगे प्रोटेक्टेड और पब्लिक की ही बात करेंगे, प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं इस पब्लिक विजिबिलिटी मोड की, तो मैंने अभी आपको इसका सिंपली कंसेप्ट बताया कि ये दोनों मेंबर्स ही क्या हो सकते हैं, आगे यूज में आ सकते हैं, बाकी कोई मेंबर यूज में नहीं आ सकता। ठीक है, जो पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइंड है। तो अब देखें यहाँ पर समझने वाली क्या बात रहेगी कि मैंने एम्प्लॉय क्लास में अगेन जैसे अभी तक हमने सिंपली इन एग्जाम्पल्स को देखा ही है, पर्सन और एम्प्लॉय क्लास के कंसेप्ट वही है, डेटा मेंबर्स भी वही है, बट मैंने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसका यूज बताना चाहा है यहाँ पर। तो देखिए मैंने उसको सिंपली एज को मैंने प्रोटेक्टेड डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन किया है। ये ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नया कंसेप्ट है, बाकी इस प्रोग्राम में कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दो डेटा मेंबर्स अगेन मैंने क्रिएट किए हैं, प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन किए हैं। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लास की कोई भी चाइल्ड क्लास बनाऊं, ठीक है, तो उसमें तो ये डेफिनेटली एक्सेसिबल नहीं है, प्लस मेन में भी एक्सेसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में क्या हो सकते हैं, यूज में आ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिए, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे अगर कोई डाउट नहीं रहा होगा तो। देखिए मैंने ये बताया कि जब हमारे पास में विजिबिलिटी मोड पब्लिक होता है तो उस केस में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है। एक मैंने ये स्टेटमेंट बोला, प्लस मैंने ये बताया कि अगर हम चाइल्ड क्लास में सिंपली प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में कुछ मेंबर्स डिफाइन करते हैं, तो वो आगे कहीं पर किसी भी क्लास में अगर हम प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में मेंबर्स डिफाइन करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल है, बाकी कहीं एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से अगर हम एक लेवल अपर की बात करें तो हमारे पास में प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होता है जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो मैंने पेरेंट क्लास में एज जो है वो सिंपली प्रोटेक्टेड डिक्लेरेशन सेक्शन में या यूं कहूं कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में डिफाइन किया है। तो अब आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास की एम्प्लॉय क्लास की, तो मैंने देखिए पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में एक तो एक्सेप्ट फंक्शन बनाया है जहां पर सिंपली पेरेंट क्लास के फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब ये तो मैंने समझाया था कि पब्लिक मेंबर्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर कॉल हो सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दोनों फंक्शन यानी कि एक्सेप्ट जो फंक्शन है
वो चाइल्ड क्लास में भी इसी नाम से होता है और पेरेंट क्लास में भी इसी नाम से होता है, तो मेथड ओवरराइडिंग होता है और वो कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस केस में कैसे कॉल करेंगे पेरेंट क्लास के फंक्शंस को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का मैंने इनपुट लिया है, लेकिन ये इनपुट कब लिया जाएगा, जब पहले पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट डेटा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट डेटा फंक्शन में अभी हमने देखा था कि नेम और एज का हमने सिंपली इनपुट दिया है, ठीक है। तो इन दोनों का इनपुट लेने के बाद, नेम और एज का इनपुट लेने के बाद एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट दिया जाएगा। कब, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, एक्सेप्ट फंक्शन को। लाइकवाइज एक्सेप्ट डेटा, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन मैंने बनाया है, ठीक है। एक्सेप्ट डेटा जो कि पेरेंट में था और एक्सेप्ट फंक्शन चाइल्ड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन बनाया है जो कि अगेन, अब देखें यहाँ पर डिस्प्ले डेटा तो मैंने सिंपली कॉल किया ही है, जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा कॉल किया था, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के फंक्शन से पहले पेरेंट क्लास के फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। प्लस अब आप देखें यहाँ पर मैंने इस केस में एज जो डेटा मेंबर है, जो कि सिंपली पेरेंट क्लास का क्या था, डेटा मेंबर, ठीक है। लेकिन किस टाइप का डेटा मेंबर था, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया था हमने, जस्ट वेट अ मिनट, ये हमने डिफाइन किया था सिंपली प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ये देखें यहाँ पर जो हमने एज डेटा मेंबर डिफाइन किया है वो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में डिफाइन किया है, ठीक है, जो एज मेंबर है। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर एज डेटा मेंबर को चाइल्ड क्लास, यानी कि पर्सन क्लास की चाइल्ड थी एम्प्लॉय क्लास, तो वहां हम इसको क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एज डेटा मेंबर की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। इनपुट हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा फंक्शन के थ्रू लिया था, लेकिन हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एज डेटा मेंबर को पर्सन क्लास में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिस्प्ले डेटा नाम के फंक्शन में, अदरवाइज हम यहाँ पर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर समझने वाली बात थी कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल है। देन बाकी डेटा मेंबर्स तो क्योंकि प्राइवेट हैं तो हम विद इन अ क्लास तो उनको डेफिनेटली यूज कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को मैंने डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेन मेथड की, तो मेन मेथड में मैंने यहाँ पे क्या किया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो सीधा सा मतलब ये रहेगा कि हम पेरेंट क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। और पब्लिक को ही क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जब चाइल्ड क्लास क्रिएट की थी, ठीक है, तो विजिबिलिटी मोड क्या यूज किया, पब्लिक। तो दैट मीन्स पब्लिक यूज किया है हमने विजिबिलिटी मोड, कब, जब हमने इनहेरिट किया कौन सी क्लास को, पेरेंट क्लास को। कौन सी पेरेंट क्लास, पर्सन क्लास, ठीक है। तो अब इस केस में पेरेंट क्लास यानी कि पर्सन क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉय क्लास में भी यूज में आ सकते हैं, प्लस मेन में भी यूज में आ सकते हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय क्लास में ही एक्सेसिबल है, ठीक है। इसके बाहर एम्प्लॉय क्लास, क्योंकि इस क्लास की चाइल्ड क्लास है इसीलिए एक्सेसिबल है, बाकी और कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा, मेन में एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर क्लास का यानी कि जो हमारे पास में चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया, जैसा कि हम अभी तक करते हुए आए हैं। देन मैंने डिटेल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। तो अगर इन का मैं अगर आउटपुट आपको एक्सप्लेन करूं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये मैसेज आएगा एंटर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर एंटर डिटेल्स के बाद सिंपली डिटेल्स का इनपुट लिया जाएगा। तो देखिए पहले पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट डेटा कॉल हुआ था जब हमने एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट किया था, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया ही था, ठीक है। तो देखिए एक्सेप्ट फंक्शन में एक्सेप्ट डेटा कॉल हुआ है और फिर उसके बाद में यहाँ पर नेम और एज का इनपुट लेने के बाद एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट दिया जाएगा। तो ऐसा ही मैंने कुछ यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है कि एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लिया गया। देन अगर हम डिटेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स डिस्प्ले करवाई है, ठीक है। जब हम आउटपुट की बात करें, देखिए यहाँ पे डिटेल्स को डिस्प्ले करवाने की बात करें
तो आउटपुट में हमें एज सच कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली क्या किया है, देखें डिस्प्ले फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो वापस से, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन चाइल्ड क्लास का फंक्शन था, तो मैंने पहले पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, वहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ नेम जो डेटा मेंबर है उसी को ही डिस्प्ले करवाया है। लेकिन अगर इसी क्लास के एज डेटा मेंबर की बात करें, ठीक है, तो देखिए एज को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया था क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मेंबर था, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। तो देखिए इसके आउटपुट में यहाँ पर एज डिस्प्ले हुआ, देन एम्प्लॉय आईडी और सैलरी डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड जो स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर, वो एक लेवल अपर पे काम करता है प्राइवेट स्कोप से या प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से, ठीक है। तो ये बात हो गई प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ तक कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ पूछना है किसी को मोड का? ठीक है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड की अगर हम बात करें, अभी हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर देखा, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, कीवर्ड दोनों के लिए सेम है, प्रोटेक्टेड दोनों जगह कॉमन है, वर्ड कॉमन है, लेकिन मतलब अलग अलग है दोनों केस में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड की, तो एग्जैक्टली क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि जब हम पेरेंट क्लास को, यहाँ देखें इस प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड की अगर हम बात करें तो देखिए इसको कैसे स्पेसिफाई किया है, यहाँ देखें जब हम सिंपली पर्सन क्लास यानी कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड में, तब विजिबिलिटी मोड कंसेप्ट काम में आता है। और मैंने विजिबिलिटी मोड अब इस केस में क्या मेंशन किया है, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या काम करेगा समझते हैं इसको पहले। एक लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन की है, एक स्टेटमेंट है, देखें कि जब हम प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो हमारे पास में पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो चाइल्ड क्लास में तो एक्सेसिबल है, ठीक है। पब्लिक मेंबर्स जो है वो सिंपली ये देखें कि हमारे पास में जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो कहाँ पर एक्सेसिबल है, चाइल्ड में, बट मेन में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, एक काम करते हैं इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे अगर बोलूंगी तो शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए वापस से मैंने इस क्लास में प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन, प्रीवियस एग्जाम्पल को मैंने जस्ट कॉपी किया है, कुछ भी चेंज नहीं है इस एग्जाम्पल में। वापस से मैंने डिस्प्ले जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसको प्रोटेक्टेड स्कोप में डिफाइन किया है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में। ये कीवर्ड जो यहाँ पर मेंशन किया है हमने और उसके बाद जो हमने कोलन लगाया है, तो यहाँ पर ये तो एक्सेस स्पेसिफायर है, अभी हमने देखा भी था ऊपर एग्जाम्पल में, ठीक है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में मेंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेन में नहीं कर सकते। अभी एग्जाम्पल हमने देखा था, बट मैंने इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज ये किया है कि डिस्प्ले डेटा फंक्शन को पब्लिक स्कोप में डिफाइन ना करके कहाँ पर डिफाइन किया है, सिंपली प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की जगह एक्सेप्ट डेटा फंक्शन क्रिएट किया है जो कि नेम और एज का सिंपली इनपुट लेगा, ठीक है। कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। देन इसके बाद में अगर बात करूं पर्सन क्लास की, ठीक है, तो अभी तक हमने विजिबिलिटी मोड देखे थे प्राइवेट और पब्लिक, लेकिन इन दो मोड्स के अलावा हमारे पास में एक और मोड भी एग्जिस्ट करता है जो कि कहलाएगा प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड, ठीक है। अब इस विजिबिलिटी मोड में क्या होगा ये देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है, अगेन प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे ही एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दो मेंबर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ठीक है। इन दो मेंबर्स के बाद मैंने यहाँ पर अगेन एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट किया है जो कि सिंपली एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लेने का काम करेगा, ठीक है। प्लस
अब देखें यहाँ पर पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स को तो हम डेफिनेटली यूज कर ही सकते हैं। तो मैंने देखे पेरेंट क्लास कौन सी थी, पर्सन, ठीक है। पर्सन क्लास के मैंने अभी समझाया भी था कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हो, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, तीनों केस में हम जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको तो डेफिनेटली चाइल्ड में यूज कर ही सकते हैं। तो देखिए एक्सेप्ट डेटा को मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। और इस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, उनको मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पर उसमें इनपुट लेने का काम किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसी क्लास में डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी क्या किया है, क्रिएट किया है, जो कि अगेन पेरेंट क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है, जिसका कि नाम था डिस्प्ले डेटा, उसको क्या करेगा, सिंपली कॉल करेगा, ठीक है। यानी कि इसके एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स में मैंने पहले पेरेंट क्लास के डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल किया है। अब देखिए डिस्प्ले डेटा जो फंक्शन था, वो सिंपली यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखें यहाँ पर डिस्प्ले डेटा फंक्शन कौन से स्पेसिफायर में डिफाइंड था, प्रोटेक्टेड। तो देखिए चाइल्ड क्लास में तो हम उसको यूज कर ही पा रहे हैं। तो देखिए चाइल्ड क्लास में मैंने डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन था पेरेंट क्लास का, प्लस इसका जो स्कोप था या स्पेसिफायर जो हमने स्पेसिफाई किया था वो था प्रोटेक्टेड। तो चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय पर्सन क्लास की, तो यहाँ पर तो ये यूज में आ ही सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया, एज को भी वापस से यहाँ पर ही प्रिंट करवाया है। देन एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को मैंने सिंपली क्या किया है, प्रिंट करवाया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेन फंक्शन की, तो देखिए मेन फंक्शन में यहाँ पर सिंपली क्या किया है हमने, अगर मैं इनके इन स्टेटमेंट्स की बात करूं, तो देखिए समझते हैं इन स्टेटमेंट्स को, कि सबसे पहले मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और सिंपली यहाँ पर अगर मैं एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को कॉल करूंगी, ठीक है, तो देखिए एक्सेप्ट डेटा फंक्शन जो था, यहाँ देखें इस केस में एक्सेप्ट डेटा फंक्शन, क्योंकि हमारे पास में विजिबिलिटी मोड क्या है, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड का सिंपल सा मतलब ये रहेगा कि जितने भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं और पब्लिक मेंबर्स हैं, कौन सी क्लास के, पेरेंट क्लास के, पेरेंट क्लास कौन सी थी, पर्सन, ठीक है। तो वो तो चाइल्ड में एक्सेसिबल है, लेकिन मेन में एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक, जब हम विजिबिलिटी मोड यूज कर रहे हैं प्रोटेक्टेड, तो वो चाइल्ड क्लास में आके क्या हो गए, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो जो चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड है, वो मेन में तो डेफिनेटली यूज में नहीं आ सकता। तो इसीलिए अगर मैं मेन फंक्शन में पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को कॉल करूंगी या डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल करूंगी, तो सिंपली यहाँ पर एरर शो होगी, ठीक है। मैं चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को डेफिनेटली कॉल कर सकती हूँ, लेकिन पेरेंट क्लास के डिस्प्ले डेटा फंक्शन को और एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी मोड क्या है, प्रोटेक्टेड। तो चाइल्ड में तो एक्सेसिबल है, लेकिन मेन में नहीं है। और जो हमारे पास में प्राइवेट विजिबिलिटी मोड था, वो देखें आप, उस केस में क्या हुआ था कि मेंबर्स अगेन सिंपली चाइल्ड में भी एक्सेसिबल नहीं थे, सॉरी मेंबर्स चाइल्ड में एक्सेसिबल थे लेकिन मेन में एक्सेसिबल नहीं थे। ऐसा हमने प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में देखा था, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आप देखें मैंने चाइल्ड क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है, तो सिंपली ये फंक्शन पहले पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा, जिसका कि नाम एक्सेप्ट डेटा है। देन वापस से नेम एज का इनपुट लेने के बाद सैलरी और एम्प्लॉय आईडी को उनमें इनपुट दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्रोग्राम्स के केस में, यानी कि इससे प्रीवियस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, तो आउटपुट आपको सिमिलर ही मिलेगा। आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं है कि एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद डिटेल्स को डिस्प्ले करवाया गया है डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू। तो अगेन डिस्प्ले फंक्शन भी क्या कर रहा है, पहले पेरेंट क्लास के डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। देखें यहाँ पर यही मैंने अभी समझाया, डिस्प्ले फंक्शन पहले पेरेंट क्लास के डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल करेगा, देन यहाँ पर जो सिंपली चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू है उनको डिस्प्ले करवाया जाएगा। और देखिए एज जो डेटा मेंबर था, वो भी सिंपली पर्सन क्लास यानी कि पेरेंट क्लास को ही बिलोंग कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसका एक्सेस स्पेसिफायर जो था
वो था प्रोटेक्टेड, तो इसीलिए एम्प्लॉय क्लास में हम उसको यूज कर सकते हैं। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो देखिए ये इस प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करने से पहले